एक पोते की बड़ी सफलता को लेकर दादी की आंखों में आंसू है। ये आंसू खुशी के आंसू है। मैंने कहा आऊँगा तो इंजीनियर बन के ही आऊँगा, ऐसे तो नहीं आऊँगा सिक्कर ऐसे से। नहीं आऊंगा, जी माँ सर। तेरा मान बढ़ाऊंगा। प्रिंस में अगर बच्चे के पास पैसे कम है या फिर वो थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है ठीक तो है। प्रिंस उसको सपोर्ट करती है पूरा। वर्तमान में समाज के अंदर जो गांव का जो कल्चर है ठीक है। उसके अंदर अनुशासन कम है, तो ये पीसीपी एक अनुशासन में बच्चों को डालती है। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश विचर। आज एक ऐसी सक्सेस से मैं आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूं जो बच्चा 10th क्लास की स्कूली शिक्षा अपने गांव से करता है, 11 12th पीसीपी सीकर से पढ़ाई करता है और 12th के साथ पहले ही बैच में सेलेक्टेड होकर जेई मेंस और एडवांस से क्वालिफाई करके भारत की आईआईटी जगत दिल्ली चला जाता है। खीरे का हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास से चल के समंदर भी आएगा। तुम थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अच्छी मेहनत करने वाला, परिश्रम की पराकाष्ठा से जी जान से मेहनत करके अपने जिद्दी हौसलों के साथ आगे बढ़ने वाला, गांव की उस मिट्टी के बच्चे से मैं आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूं जो बच्चा स्कूली शिक्षा अपने गांव से करने के बाद में आईआईटी नीट का सपना देखता है और पीसीपी में जाकर आईआईटी की तैयारी करता है और आज भारत की आईआईटी जगत में अपने परिवार का मान बढ़ा रहा है। आइए मिलते हैं पहले उस बच्चे से और बिना किसी लाग लपेट के सीधे प्रश्न उठाते हैं नरेंद्र महिला से। नरेंद्र, आपकी से बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर की तरफ से संपूर्ण महिला परिवार को, प्रेवड़ी और कुचामन को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। नरेंद्र, अब तक की आपकी जर्नी कैसे रही, बताइए आप। सर मेरी प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरी ग्रामीण से की है। पहली क्लास से 10th तक मैंने पापा की स्कूल माँ सरस्वती में ही पढ़ाई की है मेरी। अच्छा, आपके पापा खुद स्कूल चलाते हैं? जी सर। जानकारी के लिए बता दूं, नरेंद्र के पिताजी श्रीमान हेमाराम जी महिला जो प्रेवड़ी अपने स्थानीय गांव के अंदर मां सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी नाम से स्कूल चलाते हैं और पिछले 20-25 सालों से शिक्षा साधना की पवित्र सेवा में समर्पित होकर श्रीमान हेमाराम जी महिला गांव ढाणी के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। तो एक शिक्षक के आप बेटे हो। जी सर। बताइए आगे आप। बाद में मैंने सोचा इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर। ये इंजीनियर बनने का सपना कब आया? इंजीनियर बनने का सपना मेरा 10th के बाद तो मेरा डॉक्टर बनने का था। 10th बाद में? हाँ जी ठीक है। सर। फिर उसके बाद में मैंने बड़े भाई और इधर उधर से जानकारी ली इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है। पहले इतना नॉलेज नहीं था। जी जी। फिर मेरा इंटरेस्ट आया मैथमेटिक्स में, मेरा पहले से इंटरेस्ट था। मैथ शुरू से मजबूत जी थी सर। आपकी। ठीक है। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब चलो जेई कर लेते हैं, ठीक है। इंजीनियर बन जाते ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल। तो फिर आप जानते थे क्या पहले कि इंजीनियर बनने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं उसका कोई आइडिया नहीं था। कोई बस आइडिया नहीं इतना था कि हाँ जेई करनी है। जेई करनी है। हाँ। देखा देखी की या फिर माँ पिताजी ने आप पर ये बात थोप दी कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना ही है? नहीं, अपने मन से की थी वैसे। खुद का मन था? जी सर। बिल्कुल। तो आप पीसीपी में कितने वर्षों तक पढ़े? मैं 2 साल तक पढ़ा, 11th 12th फाउंडेशन। जी सर। पालवास रोड या पिपराली रोड? पालवास रोड। हॉस्टल में रहा करते थे या आप डे स्कॉलर थे? मैं डे स्कॉलर था, अंकल आंटी के साथ रहता था बाहर। अपने अंकल और आंटी के साथ आप जी बाहर सर। आकर जी सर। और 11 12th के साथ जी जान से मेहनत करके नरेंद्र नाम का एक छोटा सा बालक अपने पिता के सपनों को पंख लगा देता है और आज भारत की आईआईटी जगत दिल्ली के अंदर अपने अच्छे भविष्य के लिए आगे की अपनी पढ़ाई जारी कर रखे है, अपना स्ट्रगल कर रहा है। अब नरेंद्र आप मुझे ये बताइए, पीसीपी के अंदर आप 2 वर्षों तक रहे। यस सर। पीसीपी की ऐसी कोई खास चीज? पीसीबी एक माहौल देती है बच्चों को शिक्षा संस्कार के साथ, और वहाँ पे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, ठीक अच्छे है। टीचर्स, अच्छा माहौल है। और मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करता था टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ। ठीक है। तो उससे मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क पड़ा था इससे। फर्क पड़ा था ना? जी सर। तो आपके कैसे दोस्त थे? दोस्त तो दोनों प्रकार के होते हैं। होते हैं। जी आपका सर। कैसा दोस्त कैसा था? मेरा जो सबसे क्लोज दोस्त था वो यही था कि जब नंबर कम आते तो साथ में बैठ जाते दोनों, डिस्कशन करते पेपर के बारे में। ठीक है। और वो थोड़ा मोटिवेट भी कर देता कि भाई अगली बार नंबर आ जाएंगे, कोई नहीं। एक आप ये भी बताइए नरेंद्र, जब आप अपने गांव की सीमा को लांघकर सीकर गए तो सीकर से पहले लोसल आ जाता है, जिस लोसल में भी आज अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोसल के स्कूल वालों ने रोका नहीं कि नरेंद्र अच्छा प्रतिभाशाली बालक है, आप यहीं पढ़ लो, यहीं आपकी तैयारी हो जाएगी? मैंने ऑनलाइन देखा था, मतलब प्रिंस का कुछ ज़्यादा वर्चस्व था सीकर के ठीक अंदर। है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचे हो? हाँ जी सर। ठीक है। फिर मैंने ऑनलाइन पेपर भी दिए थे स्कॉलरशिप के लिए, जी ऑनलाइन प्रिंस टेस्ट। ओलंपियाड। जी सर। जी जी। तो उससे अच्छी स्कॉलरशिप मिली तो मैंने सोचा प्रिंस ही ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, तब फिर आप प्रिंस में चले गए? हाँ, क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है सीकर में, और कोचिंग की देखे तो। प्रिंस की ठीक है? हाँ एक प्रिंस की आम अच्छी है। अभिभावक के वहन कर सकता है आराम से। हाँ।
आपको तो अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई होगी। हाँ, अच्छी स्कॉलरशिप 10th मिली क्लास थी। में कितने परसेंटेज थे आप? 99% है। 99% है। जी सर। एक बड़ा कोरोना के अंदर तो नहीं की 10th? कोरोना के अंदर ही की थी। अच्छा अच्छा, कोविड के अंदर प्रमोट हो गए फिर आप? हाँ सर। ये बात है। आप मुझे ये बताइए कि कोविड एक ऐसा दौर था जिस समय संपूर्ण भारत राष्ट्र त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। कोविड ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। आपने कोविड से क्या सीखा? कोविड से एक तो ऑनलाइन एजुकेशन का सारा सिस्टम आ गया। ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा दौर कोविड के बाद में आया है ना? हाँ सर। ठीक है। तो और थोड़ा बुरा भी लगा कि कोरोना के बाद में स्कूल छूट गए, वो दोस्त सारे छूट गए, ठीक है ठीक है। तो थोड़ा अलग सा माहौल हो गया। आपके तो वैसे दोस्त छूटे हैं कि चलो वो संपर्क नहीं हो पा रहे, मिल नहीं पा रहे, बाकी लोगों के तो हमेशा के लिए भी दोस्त छूट गए, क्योंकि कोरोना ने कई परिवारों की जिंदगियां छीनी है। हाँ सर। तो कोविड का दौर ने एक सबक सिखाया आपको। यस तो सर। कोविड में कई बार ऐसा सुनते थे अपन कि पूरा परिवार एक जगह रहता था, तो परिवार में आपसी मनमुटाव टकराव भी हो जाते थे। आपके साथ भी हुआ था क्या ऐसा परिवार में? नहीं, हमारा वैसे परिवार में ऐसा तो मनमुटाव तो नहीं हुआ कभी। अच्छा, कभी नहीं हुआ? आप आराम से प्रेम से रहा करते थे? हाँ सर। परिवार में सबसे ज्यादा आप किन के चहेते हो? मैं मम्मी पापा दोनों का ही हूँ। अच्छा। दादा दादी। दादी जी? हाँ। दादी जी की सेवा करते हो? हाँ सर, बिल्कुल। क्या सेवा करते हो? दादी जी की सारी सेवा ही करते हैं। सारी सेवा कर देते हो। अब आप नरेंद्र ये बताइए, पीसीपी के अंदर आपका डेली रूटीन क्या रहता था? पीसीपी में मेरी क्लास दोपहर से होती थी। ठीक है। तो दोपहर में आई थिंक 1 बजे से क्लास स्टार्ट होती, 1 से 8 तक ऐसा रूटीन था। तो 1 बजे से 8 बजे तक क्लासें होती, उसके बीच में ब्रेक हो जाता, तो ब्रेक के अंदर खाना खा लेते या फिर थोड़ा घूम लेते, दोस्तों से बात कर लेते। ठीक है। और फिर 8 बजे के बाद में घर चले जाते। ठीक है। फिर मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा, नाइट में ज़्यादा पढ़ते? जी सर। तो मेरे लिए ये रूटीन काफ़ी सही था कि दोपहर वाली क्लास से लेना, वो बैच मिल गया, अच्छा रहा। नहीं तो पढ़ने वाले कई बच्चे तो ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। कई बच्चे नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। ज़्यादा कौन सा ठीक रहता है? वो हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है। मेरे को तो नाइट का अच्छा लगता है। नाइट में ज़्यादा शांति रहती है, एकदम शांति रहती है, तो अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा लगता है। तो पीसीपी के अंदर समय समय के दरमियान मोटिवेशनल कैरियर सेमिनार भी हुआ करते थे? हाँ सर। आप उनमें भाग लेते थे? हाँ, मैं लेता था भाग। उनका आपका कितना योगदान आपके सक्सेस में? उसमें मोटिवेशन मिलता था कि हमसे बड़े बच्चे जो अभी 12th में थे वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनको देख के ऐसे मोटिवेशन आता कि हाँ, अगर ये मेडल ले रहे और हमारे साथ वाले भी मेडल लेते, तो अगले सेमिनार में जाने से पहले ये रहता कि हम भी मेडल ले, अच्छा स्कोर करें। जी जी जी। तो ये भी ठीक है। आपका क्या स्कोर रहा था? मेरा जेई एडवांस में। जेई मेंस और एडवांस की दोनों की स्थिति बताइए। आप कितने परसेंटाइल बने, क्या क्या कठिनाई आई, किस प्रकार का पेपर होता है, सारी चीज़ बताइए आप। जेई एडवांस का, जेई मेन का लेवल तो एनसीईआरटी लेवल ही होता है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं आता है। ठीक है। पीवाईक्यू कर लेते तो पेपर इजी सा ही लगता है। जी। उसमें मेरी 98.40 परसेंटाइल के अराउंड आई थी। जी जी, 98.40 परसेंटाइल जेई मेंस का। जी सर। उसके बाद में जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। जी। थ्योरी भी अच्छे से आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए कोचिंग ने सारा मटेरियल दे रखा था जी। और रेगुलरली पेपर होते रहते थे। ठीक है। और टीचर सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। डाउट काउंटर पे भी हर 24/7 अवेलेबल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है जब। कुल मिला के सारा सिस्टम हाँ ठीक था। इस प्रकार से आपने मेहनत की ताकि आपको हाँ। सफलता आखिर मिल ही गई। यस सर। आप मुझे ये बताइए कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि यार सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। लोग किस्मत पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो क्या छोड़ देना चाहिए किस्मत पर? नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हार्ड वर्किंग भी एक पार्ट होता है। बिल्कुल। किस्मत के साथ हार्ड वर्किंग भी देखा जाता है। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि कोशिश करने से क्या होता है, जो किस्मत में लिखा है वो मिल ही जाएगा। तो चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया और कहा कि हो सकता है आपकी किस्मत में कोशिश ही लिखी हो, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहे, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जो संघर्ष करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। अच्छी मेहनत की और संघर्षों की भट्टी में जला, तब के निखरा, तब जाके आज इस बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। आप मुझे ये बताइए, अभी आप है IIT दिल्ली हो। यस सर। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट अच्छा है, फ्रीडम ज़्यादा है। फ्रीडम ज़्यादा, आज़ादी ज़्यादा है? हाँ, आज़ादी ज़्यादा है। तो आज़ादी का मिसयूज तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मिसयूज़ तो नहीं है आज़ादी का। वैसे स्पोर्ट में टाइम ज़्यादा दे पाते हैं। ठीक है। जेई की प्रिपरेशन से। अदर एक्टिविटी होती है वहाँ पर? हाँ, अदर एक्टिविटी बहुत होती है। किस में आप रुचि रखते हो विशेष? मैं क्रिकेट बैडमिंटन में रखता हूँ। अच्छा, क्रिकेट।
क्रिकेट में आप किसको फॉलो करते हो? मैं विराट कोहली को ही करता हूँ। अच्छा, विराट कोहली की तरह कभी छक्का लगाया आपने? नहीं, अभी इतना मौका नहीं मिला है वहाँ पे। अगर मिलेगा तो लगा दोगे? हाँ बिल्कुल। आईआईटी में तो छक्का आपने लगा ही दिया। जी सर। आईआईटी में आपने पीसीबी को फॉलो किया और छक्का लगा दिया, छक्का जा गिरा, गेंद कहाँ तक गई? एडवांस तक। जी एडवांस तक, दिल्ली तक चली गई। जी सर। अब विराट कोहली की तरह भी आप खेल के मैदान में भी छक्का लगाने की तैयारी कर रहे हो। यस सर। तो जब आप घर से निकले तो अपनी माँ को क्या कह के गए थे? आप सीकर निकले थे पहली बार? मैंने कहा आऊँगा तो इंजीनियर बन के ही आऊँगा, ऐसे तो नहीं आऊँगा सीकर ऐसे से। नहीं आऊंगा, माँ तेरा मान बढ़ाऊंगा। हाँ सर। शायद इस बच्चे ने अपनी माँ को ये कह के गया था कि माँ तेरे पसीने की हर एक एक बूंद को मैं मोतियों सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। यही बात शायद आपने मन ही मन में गुनगुनाई होगी। यस सर। जब आपके घर पर इस बात का संदेश आया कि हेमाराम जी महिला का लाडला बेटा नरेंद्र आईआईटीएंस बन चुका है, एक सफल इंजीनियर बन चुका है, तो परिवार में किस प्रकार की खुशियों का माहौल था? परिवार में काफ़ी खुशी थी। हम निनाण कर रहे थे उस टाइम खेत में। निनाण कर रहे थे, जी सर। निराई गुड़ाई कर रहे थे, जी सर। घास काट रहे थे। हाँ, उस समय हमारा रिजल्ट आया था। ठीक है। तो सारे वहीं पे थे। ठीक है। तो काफ़ी खुशी हुई एक बार, एक मोमेंट पे तो काफ़ी ज़्यादा है। जबरदस्त। पड़ोसियों को भी पता चल गया होगा, हाहाकार मच गया होगा? हाँ हाँ, सारों सबको पता चल गया था। सबको पता चल गया। जी सर। पड़ोसी आए क्या बधाई देने के लिए? हाँ बिल्कुल, फ़ोन आने लग गए इधर उधर से। तो फोन के सगाई वालों के तो नहीं आए ना अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया, अभी रोका हुआ है। है ना, वो भी आने लग जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा सफल हो जाता है तो हर तरीके से परिवार की तरफ लोग नजर डालते हैं। पढ़ते पढ़ते कभी ये नहीं लगा कि यार अब रुक जाना चाहिए, नहीं पढ़ाई होगी, डिमोटिवेट हो जाते थे? ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी कभी लगता था। तो मैं, हमारा एक छोटा भाई था वहाँ पे, तो उससे थोड़ी मस्ती कर लेते, नीचे जाके थोड़ा खेल भी आते वहाँ पे। बिल्कुल। और घर वालों से बात कर लेते। और कहते हैं कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लिए कि जीत का जुनून सर पे सवार है। नरेंद्र, कई बार कई बच्चे ये कहते हैं कि हमारे परिवार की स्थिति बहुत कमजोर है, हालांकि आप तो बहुत सक्षम परिवार से हो। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या मानते हो कि पढ़ने के लिए पैसे ज़्यादा होना जरूरी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि प्रिंस में अगर बच्चे के पास पैसे कम है या फिर वो थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है, तो प्रिंस उसको सपोर्ट करती है, पूरा सपोर्ट करती है। जी सर। हालांकि बच्चा प्रतिभाशाली होना चाहिए। हाँ, प्रतिभाशाली तो होना चाहिए। पहले पेपर होता है, उसके बेस पे उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है अच्छी खासी। और प्रिंस हमेशा प्रतिभाशाली बालकों का ही निर्माण करती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब एक बार आपके पिताजी से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रिंस परिवार को सर्वप्रथम मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, जी सर। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर। प्रिंस परिवार है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। ठीक है। मैं शुरू के अंदर जब इस बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए गया था सर, तो मैं 3 दिन तक वहाँ अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर ठीक है विजिट किया था। विजिट करने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो पीसीपी है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है सर पीसीपी? पीसीपी का इन्वायरमेंट ऐसा है सर, जैसे हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे। ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से पीसीपी की अलग से एक पुलिस टीम है। ठीक है। तो उससे वो सुरक्षित महसूस करेगा। घर वालों को, जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि ये अपने परिवार की तरह है। ठीक है। और मेरे को किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं थी। आपको ये लगा कि मेरा बच्चा एकदम सुरक्षित हाथों में है? हाँ जी जी, श्योर। तो इसी से आप प्रभावित थे? इसी से प्रभावित था। हेमाराम जी खुद पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा का लंबा समय हो गया परेवड़ी गांव के अंदर मां सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप डायरेक्टर हो। आपने भी हजारों हजार बच्चों को पढ़ाने का काम किए। आपकी स्कूल में पढ़े लिखे कई बच्चे आज बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, आईआईटी नीट में भी जा चुके हैं जी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप एजुकेशन को किस रूप में देखते हो? मैं सर इस एजुकेशन के अंदर 2007 से रहा हूँ। जी सर। मेरी स्कूल 2007 से चल रही है। उसके बाद में मेरे जैसे आईआईटी दिल्ली के अंदर ये दूसरा बच्चा है। ठीक है। मेरी स्कूल से 10th पास करने के बाद में आईआईटी दिल्ली में ये दूसरा बच्चा है। ठीक बात है। और 4-5 बच्चे आईआईटी दिल्ली और अदर इंस्टीट्यूट के अंदर भी हैं। जी सर। आईआईटी के अंदर 2-3 बच्चे मेरी स्कूल से गए, 10वीं पास करके गए हैं। जी सर। वो भी हैं। बिल्कुल। और इसमें ऐसा देखा जाता है कि जैसे पहले अगर मेरे 1-2 बच्चे जो साइडों में चले गए थे, वो पिछड़ गए। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर आपका कहना क्या है विशेष तौर से? वर्तमान में समाज के अंदर जो गांव का जो कल्चर है, ठीक है, उसके अंदर अनुशासन कम है।
तो ये पीसीपी एक अनुशासन में बच्चों को डालती है, बिल्कुल। अनुशासन में रह के पढ़ाती हैं और हर क्षेत्र के अंदर बच्चे का विकास, सर्वांगीण विकास करती है। बिल्कुल। ये देखा है। तो पीसीपी शिक्षा के साथ संस्कारों का निर्माण करती हैं। पिछले 10 वर्षों की अगर अपन में देखें, गौर करें, तो कहने का मतलब है इस भारत के अंदर शिक्षा का स्तर काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, पर कहीं न कहीं संस्कार घटे हैं। संस्कार इसका घटे मूलतः कारण क्या है? मूलतः कारण सर जो मोबाइल है, जी जी जी, मोबाइल और ये टीवी, ठीक है, दो चीजें ऐसी है जिसके कारण से जो संस्कार है वो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। करते जा रहे हैं। तो इसका जब एडमिशन करवाया था, ठीक है। जैसे दिल्ली गया था मैं इसका एडमिशन करवाने के लिए, तो इसको अपने मोबाइल के नंबर पूछे गए, ठीक है, तो इसने ये जवाब दिया कि सर मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। है ही नहीं मोबाइल। यानी आईआईटी में सिलेक्ट होने के बाद में इसको मैंने मोबाइल ला के दिया है। वो आपने लाके दी, इसने जिद नहीं की। इसने जिद नहीं की कभी। ये अपने मौसी का मोबाइल यूज करता था वहाँ, अगर कोई कंसेप्ट इसके समझ में नहीं आता तो अपनी मौसी के या अंकल का मोबाइल लेके ऑनलाइन देख लेता। हाँ ऑनलाइन यूज करता था। बाकी कभी इसने मोबाइल की इच्छा ही नहीं की। ये उन बच्चों के लिए बड़ी बात है जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप के पास जाकर मोबाइल की जिद करते हैं और इस बात का रोना रोते हैं कि अगर आपने हमें मोबाइल नहीं दिया तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। आप सीखे नरेंद्र महिला से। आज भारत की आईआईटी जगत में जाने के बाद भी इस बच्चे को वहाँ के लोगों द्वारा पूछा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर बताइए। नरेंद्र के पास मोबाइल है ही नहीं, बताएगा कहाँ से? आईआईटी में सिलेक्शन के बाद में एक पिताजी खुद अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं कि बेटा मोबाइल रख ले, हमसे बात कर ले। ऐसे बच्चे ही आगे जाकर कुछ नहीं करते। और शायद नरेंद्र ने ये परिपाटी पढ़ी होगी कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। शायद ये सपना, ये जिद, ये जुनून इस बच्चे के अंदर था और आज इसकी अलग विचारधारा ने इसको कुछ अलग ही बना दी। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अब हम एक बार नरेंद्र के ताऊजी से मिलेंगे। थैंक यू सर। बाबूराम जी, बहुत बहुत बधाई हो बेटा की बड़ी सफलता के लिए। धन्यवाद साहब। क्या कहना चाहते हो आज, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज जी। हाँ, नरेंद्र ने अच्छी तैयारी की, ठीक है, पीसीपी में रह के बहुत बढ़िया तैयारी की। जी जी। और तैयारी के बाद में आज आईआईटी दिल्ली, वो भी अच्छी कॉलेज मिली, टॉप कॉलेज। टॉप कॉलेज। तो आपको शुरू से ये लगा था कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ये वास्तव में एक दिन कुछ नया कर लेगा? हाँ, शुरू से इसकी जो तैयारी थी ने, शुरू से ही अच्छी तैयारी ये थी। घर में कैसे रहता था पहले, इसकी क्या दिनचर्या थी यहाँ घर पर रहने के, वो किस प्रकार और बच्चों से अलग रहता था शुरू से? और बच्चों से जैसे इसको कोई किसी सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक है, और पढ़ रहा है, तो ये खेल पे ध्यान नहीं देता था उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने देर इसको पढ़ना है वो पढ़ाई में ही लगा रहेगा। ठीक है। बच्चे खेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको। पड़ोसी क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं इसको। तभी से हम पहचान गए थे कि ये कुछ न कुछ अलग से इसमें कुछ है। ठीक है, हाँ, और उसी का नतीजा आज। तो अभी नरेंद्र पहले बता रहा था कि मैं खेती का काम भी करता था, तो आपके हाथ बढ़ाते थे कि खेती की काम है नरेंद्र? नरेंद्र ऐसे शौक से, शौक से। शौक था क्या आपका? हाँ, शौक से ही। खेती किसानी है जी सर। क्या क्या काम किया खेत में? खेत में निनाण किया है बस ज़्यादा तो। क्या क्या, दांतड़ी जानते हो? दांतड़ी क्या होती है? हाँ, दांतली क्या होती है, किस काम आती है? फसल काटने के लिए। और जो निराई गुड़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? कसी। कसी। बहुत बढ़िया। क्योंकि किसान पिता का बेटा है तो कहीं ना कहीं खेती किसानी से भी जुड़ा हुआ है, तो वो सारी जिम्मेदारियां समझता है। तो एक बार पुनः संपूर्ण आप महिला परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू साहब, धन्यवाद। दादी जी राम राम सा। राम राम सा। थारो पोतो इंजीनियर बन गो, कत्ती के खुशी हो रही है? घनी हो रही है। घनी हो रही है। देखो, ये है दादी और पोते का प्रेम। एक पोते की बड़ी सफलता को लेकर दादी की आंखों में आंसू है। ये आंसू खुशी के आंसू है। ये आंसू इस बात के आंसू है कि मेरे पोते ने मेरे परिवार का, मेरे कुल का, मेरे गांव का मान बढ़ाया है। दादी जी, थारा आंखें हम जगह आंसू है, ये थारा बेटा की सफलता का आंसू है। और वो बेटो था को मान राख्यो है। कहीं कब वो है बताओ, कतीक बधाई आई? ठीक है, बधाइयाँ घनी आई है। पोता पर आशीर्वाद पूरो है? खूब है हमारा। ठीक है साथ। थैंक यू दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ के लिए किसी शायर ने अपनी कलम से बहुत अच्छा लिखा है। कहते हैं कि माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, कि माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी।
जिंदगी में भूल कर भी अपनी माँ को ना रुलाना, अगर आंसू की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो पूरी धरती डुबो देगी। ऐसे माता के श्री चरणों में मेरा कोटिस कोटिस वंदन है जी। थैंक यू। कवरी देवी जी, आपके बच्चे की बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई है। आज कति खुशी हो रही है, क्या कहीं लाग रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। तो शुरू में ही ये सपनों देख लियो क्या वो बेटो कुछ बड़ो कर सी? हाँ, छोटा तक आ गए सपनों देख लिए को तो અહીંયા गए तो थाने लाग रही हो कि नरेंद्र एक दिन बहुत आगे तक जासी, खूब पैसा कमासी? छोटो तो कोई पढ़ाई में बहुत होशियार हो, शुरू से पढ़वा लगी उन्हें जब हाँ को से कतोक साथ हुई ने बहुत साथ हो इन पढ़ाई के लिए। तो जिया बच्चों 2 साल अटूर सिक्कर रही हो, 12 रही हो, तो एक माँ को बेटा बिना मन क्या लाग्यो? ये को तो बहुत मन लगी पढ़ाई था के को लिए। क्या लाग्यो? माँ को तो कमी लगी पर कायकरा पढ़ावा के लिए भेजना ही पड़े। भेजवा के न पड़े। तो आज सब ठीक लाग रही है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रही, सागेड़ा खुश हो? बहुत खुश था। बहुत बढ़िया। तो ये नरेंद्र की माता जी है कवरी देवी, पूरा परिवार बहुत खुश है। पास में इनकी ताई जी भी मौजूद है, ताई जी से भी हम जानते हैं। नरेंद्र महिला की ताई जी प्रेम देवी जी भी हमारे बीच मौजूद है। प्रेम देवी जी, थारो बेटो इंजीनियर बन गो, हाँ बन गो, कति खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है बहुत खुशी हुई। तो अब कहीं कब हुआ तन कति बधाई जना घना मैसेज आयो के आंको बच्चो डोबो इंजीनियर बन गो, तो लोग बाग कहीं कति बधाई दी? मैं तो घणी दी बधाई भाई मगो इंजीनियर बन को छोटो सो। यहाँ गए तो ताई जी ने भी सागड़ी खुशी है। ओ घणी खुशी है। तो थे टाबर के लिए थे भी पहले सपना देखे आके कुछ बढ़िया कर सी? ओ छोटो तो कोई मग यो गो भाई वो तो बनसी परिवार में पहले भी बने हो कोई इंजीनियर? ना, परेवड़ी गांव में कोई नहीं बनियो। तो कहीं न कहीं इस पूरे गांव के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। नरेंद्र से छोटे जितने भी भाई बहन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इस बात का संदेश जरूर लेंगे कि अगर हमारा संघर्ष ठीक है, हमारा रास्ता नेक और साफ है, इरादे मजबूत है, हौसले ऊंचे हैं, सपने मजबूत है, तो निश्चित तौर से एक दिन हम कामयाबी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बहुत बढ़िया। राम राम जी। राम राम जी। आप नरेंद्र जी की बड़ी ताई जी हो कृष्ण देवी जी। हाँ जी। तो ये बच्चा की आज इंजीनियर बन गो, काल ने खूब पैसा कमासी, कहीं कब हुआ था वो? बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद है नरेंद्र ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी स्कूल ने और धन्यवाद तो आपने। माता पिता ने जगह माता पिता का बेटो ने जन्म दियो, अरे परिवार को मान बढ़ाइयो, माता पिता ने भी धन्यवाद है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक बच्चा की बड़ी सफलता में परिवार में माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जो माँ बाप पढ़ाई के बारे में थोड़ा सी जानते हैं, हालांकि नरेंद्र महिला का परिवार पहले से एजुकेटेड है। पिताजी पिछले 20 वर्षों से खुद स्कूल चलाते हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाने का काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं उस पिता के मन में पहले से ये था कि बच्चे को आगे का टारगेट क्या होना चाहिए। तो सागड़ी खुशी है? खूब खुशी है। तगड़ी तकड़ी। सागड़ा खुश हो? खूब खुश है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो लीजिए, ये था नरेंद्र महिला नाम का छोटा सा बालक जो 10th क्लास की स्कूली शिक्षा अपने गांव से करने के बाद में 11th-12th में IIT का सपना देखता है। और ये सपना ही इस बच्चे को अपने गांव की सीमाओं को लांघते हुए सीकर शहर ले आ जाता है। सीकर में आप पीसीपी चले आते हो और पीसीपी में 2 वर्षों तक कठिन मेहनत और संघर्ष करने के उपरांत आज ये बच्चा भारत की IIT जगत में अपने परिवार का मान बढ़ा रहा है। शेखावाटी सीकर पीसीपी प्रिंस का मान बढ़ा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।